गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों के प्रकार। कल हमने पढ़ा था कि लेखा शास्त्र किसको कहते हैं, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। तो जितने भी आर्थिक प्रकृति के व्यवहार है सबसे पहले उनकी पहचान करना, पहचान करके उनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करके प्रक्रियांकन करके रिजल्ट के रूप में लाभ हानि की जो सूचना निकलती है उस सूचना को अलग अलग पक्षकारों तक पहुंचाना, ये अकाउंटेंसी का काम होता है। अब अकाउंटेंसी में जो सबसे पहली बात आई कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहचान करना, तो सबसे पहले तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहार क्या होते हैं और हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों से मतलब ऐसे व्यवहारों से है, ऐसे ट्रांजेक्शन से है जिनका उद्देश्य मुद्रा को जनरेट करना होता है या जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के लिए जो भी काम हम करते हैं उनको आर्थिक व्यवहारों की संज्ञा दी जाती है या आर्थिक व्यवहारों के रूप में जाना जाता है। अब वो जो आर्थिक व्यवहार थे सबसे पहले हमने उनकी पहचान कर ली, और लेखा शास्त्र और अकाउंटेंसी में केवल आर्थिक व्यवहारों को ही लिया जाता है, गैर आर्थिक व्यवहारों को कभी भी उसमें लिया नहीं जाता है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि हमने आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहचान कर ली। अब पहचान होने के बाद में हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो जिस प्रकार आपके सामने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कि हमने अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के खाते होते हैं। जो खाते हैं वो उनके प्रकार की अगर अपन बात करेंगे तो 3 प्रकार के खाते होते हैं अकाउंटेंसी में बेसिकली। सबसे पहला व्यक्तिगत खाता, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ये व्यक्तियों से संबंधित होता है। दूसरे प्रकार का जो खाता है उसको हम वस्तुगत या वास्तविक खाता कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम रियल अकाउंट बोलते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा जो खाता है वो है नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता, जिसका नाम हमने अंग्रेजी में दिया नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रकार से जो हम कल बात कर रहे थे, कल हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात की कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहले पहचान करनी है और पहचान करने के बाद उसका वर्गीकरण करना। तो ये वर्गीकरण का जो है वो स्टेप है। इसमें हमने खातों को 3 प्रकार से बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वस्तुगत या वास्तविक खाता, और तीसरा हुआ हमारा नाम मात्र या अवास्तविक खाता। अंग्रेजी में हम इनको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले आज हम बात करते हैं व्यक्तिगत खाते की। जैसा इसके नाम से आपको पता लग रहा है व्यक्तिगत, मतलब ये व्यक्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें आप 4 चीजों को ले सकते हो, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी फर्म का नाम या कंपनी का नाम। तो बात क्या हुई कि व्यक्तिगत खाता किसको कहेंगे कि ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से संबंधित हो, क्योंकि ये व्यक्तियों से रिलेटेड होती है। जैसे एक कॉमन व्यक्ति हो गया, साधारण एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जैसे राम, मोहन, श्याम, गीता, सुरेश, रमेश, महेश, ये सब व्यक्तियों के नाम है। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका खाता कौन से टाइप का खाता कहलाता है, व्यक्तिगत खाता कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है संस्था। तो संस्था भी कुछ व्यक्ति ही मिलकर के बनाते हैं, जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई क्लब हो गया। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भी व्यक्तियों से मिलकर के बनती है, इसलिए संस्थाओं के नाम का खाता भी कौन सा खाता कहलाता है, व्यक्तिगत खाता। जैसे अगर मैं बात करूं कि एमपीएस स्कूल, ये एक ग्रुप है व्यक्तियों का, तो इसका जो एमपीएस स्कूल का जो अकाउंट होगा वो कौन सा खाता कहलाएगा, व्यक्तिगत खाता। इसी के साथ साथ कोई भी हॉस्पिटल, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल है तो व्यक्तियों का संघ ही तो वहां पे काम कर रहा है, तो व्यक्तियों से संबंधित हो गया, इसलिए खाता बन गया व्यक्तिगत खाता। तो कोई भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, जहां व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं वो संस्था कहलाती है, और संस्था के नाम का खाता व्यक्तिगत खाता कहलाता है। ऐसे ही एक चीज हो गई फर्म। फर्म आपने सुना होगा कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के साझेदारी के रूप में काम करते हैं, पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं। तो पार्टनरशिप में जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी एक फर्म बनाई ए बी एंड सन्स। तो वो फर्म जो है वो व्यक्तियों से संबंधित हो गई, व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है वहां पे। तो फर्म के नाम का खाता कौन सा खाता कहलाएगा, व्यक्तिगत। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे 2 नाम एक साथ बोले जाते हैं, जैसे राजकुमार महेश चंद,
हरिओम एंड सन्स। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है उनको हम फर्म कहते हैं। और फर्म के नाम का खाता कौन सा खाता कहलाता है? व्यक्तिगत खाता कहलाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कंपनी, आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के नाम का खाता कौन सा खाता कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता। जैसे अपन बात करें कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो वो व्यक्ति है, व्यक्तियों से संबंधित है, तो इसलिए कंपनी के नाम का खाता कौन सा खाता कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता। ठीक है। अगर हम दोबारा बात करें तो खाते कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र। सबसे पहला व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में कितनी चीजें आती है? 4 चीजें। सबसे पहली व्यक्ति, दूसरा संस्था, तीसरा फर्म और कंपनी। तो इन चारों के नाम से संबंधित हमारा खाता कौन सा खाता कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता। ठीक है, ये क्लियर हो गया? एक बार वापस से रिवाइज करता हूं। तो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से संबंधित खाता व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति है महेश, तो महेश का खाता या महेश अकाउंट, ये कौन सा खाता कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। इसका कारण, क्योंकि महेश कौन है? एक व्यक्ति है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिलायंस लिमिटेड का खाता, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन का खाता, वो सब कंपनियां हैं, तो कंपनियों का खाता भी व्यक्तिगत में आएगा। कोई आपसे बात करे कि हरिओम एंड सन्स, ये एक फर्म है, फर्म का खाता व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। इसी प्रकार से इन चारों से संबंधित जो भी चीजें आएंगी, जो भी नाम आएंगे, वो सारे व्यक्तिगत खाते में। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका? अब बात करते हैं आगे। जो भी खाता होता है, मतलब जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट के बेसिकली 2 पक्ष होते हैं। अगर हम बात करें तो अकाउंट की 2 साइड होती है। अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है नाम पक्ष और एक होता है जमा पक्ष। इन्हीं के आधार पर आगे अकाउंटिंग चलती है। अकाउंटिंग का जो काम होता है, बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने अब बात की थी कि लेखा शास्त्र क्या है? लेखा मतलब लिखना और शास्त्र मतलब ज्ञान की शाखा। तो ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हमको लिखना सिखाती है, और लिखना भी उस रूप में सिखाती है ताकि हम आसानी से किसी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर पाए। अब वो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो ये होते हैं कि अकाउंट की साइड क्या है। तो अकाउंट की 2 साइड होती है, 2 पक्ष होते हैं उसके, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। इनको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, और शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं, इसको डीआर और इसको सीआर। क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होगा कि हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, और उसी के आधार पर अकाउंटिंग का ये काम चलेगा। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमारा हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें सबसे पहला अकाउंट हमने पढ़ा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का मतलब जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से संबंधित, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ठीक है। व्यक्तिगत खाते की सबसे पहले पहचान कर ली हमने। पहचान करने के बाद हमने पता लगाया कि खाते के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। खाते की 2 साइड होती है, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष, जिसको अपन कहते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। शॉर्ट में उसको बोला जाएगा डीआर साइड और सीआर साइड। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आज आप पढ़ेंगे।